हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए पर कभी हिंदी में या पंजाबी में वीडियो नहीं बनाया। तो आज दिल कर रहा था कि आज हिंदी में सभी लोगों से बात करूं। और ख़ास तौर पे जो मेरे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं और एक घर लेना चाहते हैं, उनके बारे में। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं घर लेने में, ये सब आप लोग पहले ही जानते हो। यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बाइंग ए हाउस। पर एक स्पेशल प्रोग्राम जो फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव है, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। बिकॉज ये इंसेंटिव प्रोग्राम ऐसा है जो आपको डाउन पेमेंट में हेल्प करता है। कोई भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और वर्क परमिट पे हैं, दे आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। और वैसे भी बीइंग अ स्टूडेंट घर लेने में थोड़ी सी मॉर्गेज की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। बट बीइंग व्हेन यू आर ऑन वर्क परमिट, फिर चाहे वो पीआर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे कैनेडियन सिटीजन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वर्क परमिट के जो लोग हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो सेम होता है। जितनी अगर आपकी इनकम है बीइंग वर्क परमिट, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वही उतनी इनकम वाला एक पीआर होल्डर देगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये काफ़ी लोगों को नहीं मालूम, इसीलिए शायद वो वर्क परमिट जब आता है तो उस वक्त घर लेने की बात नहीं सोचते। वो जरूर सोचनी चाहिए आप लोगों को। तो मैंने जो बताना है आज, फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव, जो नाम सजेस्ट करता है, ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार अपना घर परचेज कर रहे हैं। चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे कॉमन लॉ पार्टनर्स हैं, अगर वो पहली बार अपना घर परचेज कर रहे हैं तो वो ये इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए उनकी एलिजिबिलिटी है। प्रोग्राम क्या है कि भाई, अगर नया घर ले रहे हो आप तो 10% ऑफ द परचेज वैल्यू गवर्नमेंट आपको आपके मॉर्गेज के अंदर डाउन पेमेंट की हेल्प करेगी। अगर आप पुराना घर ले रहे हो, रीसेल में ले रहे हो, एग्जिस्टिंग हाउस ले रहे हो, तो 5% मैक्सिमम आपकी डाउन पेमेंट जो गवर्नमेंट आपके डाउन पेमेंट के अंदर अपना शेयर डालेगी। दैट मीन्स कि अगर सपोज 400,000 का आप घर ले रहे हो और आपको 10% ऑफ दैट मीन्स कि भाई $40,000 आपको गवर्नमेंट पे करेगी वो घर परचेज करने के लिए। और $40,000 से थोड़ा कम, बिकॉज 20% तक गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती, 19.99% तक ये अलाउ करती है मैक्सिमम। तो 9.99% वो आपने अपनी पॉकेट से अंदर डाउन पेमेंट देनी है। अगर 4 लाख का, 400,000 का आप पुराना घर ले रहे हो तो उसमें $20,000 का 5% जो है वो गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देगी। और आपको पैसे वापस कैसे करने हैं? पैसे वापस करने हैं जब आप घर सेल करोगे। उसमें 2 कंडीशंस हैं। जब भी आप घर सेल करोगे, जितनी अमाउंट का सेल करोगे उसकी उतनी ही परसेंटेज जो आपने जो पहले ली है गवर्नमेंट से वापस करोगे। सपोज आप 4 लाख का घर लेके 5 लाख का बेच रहे हो, तो 4 लाख का 40,000 गवर्नमेंट से लिया है, तो 5 लाख का 50,000 10% आप वापस करोगे। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया टू पे बैक। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कोई और क्राइटेरिया नहीं है। केवल जब आप उसको सेल करोगे उस वक्त आप उसको उतनी परसेंटेज ही गवर्नमेंट को वापस करोगे सेल अमाउंट का। और अगर 25 साल तक सेल नहीं करते तो 25th ईयर में आपने वो एज पर द वैल्यू ऑफ द हाउस आपने वो पैसे वापस करने हैं। अब ये बात, उसमें सेविंग क्या है आपकी? इसमें 2 तरीके की सेविंग्स है। एक तो ये है कि भी आप मॉर्गेज पेमेंट कम दे रहे हो अपनी, और दूसरी ये है कि आपको डाउन पेमेंट कम देनी पड़ रही है। मॉर्गेज पेमेंट क्यों कम दे रहे हो? क्योंकि 10% जो अमाउंट या 5% जो अमाउंट गवर्नमेंट ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया, तो वो आपकी मॉर्गेज नहीं है, तो आपको मॉर्गेज में काफ़ी हेल्प हो जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर सपोज आपने 400,000 का वो घर लिया, 400,000 का आप घर ले रहे हैं, तो इसका 10% 40,000 गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। तो 4 लाख का घर लिया और 40,000 गवर्नमेंट ने उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया आपके लिए। आप अगर कैलकुलेशंस करोगे इसकी मॉर्गेज में, इस 40,000 जो गवर्नमेंट ने पे किया उसकी वजह से आपको तकरीबन $225 पर मंथ की मॉर्गेज कम देनी पड़ेगी। तो $225 पर मंथ की मॉर्गेज कम दे रहे हो गवर्नमेंट के शेयर के कारण। इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे हम, तो तकरीबन इट विल कम टू बी $3,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो $3,000 आप पर ईयर, पर एनम आपकी सेविंग हो रही है गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन की वजह से। और ये 4 लाख का घर अगर आप सपोज आफ्टर 10 ईयर्स आप 5 लाख का बेचते हो, 10 ईयर्स 5 लाख का बेचते हो, तो इसका 10%
$50,000 आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। सो $40,000 जो आपने लिया तकरीबन जितने साल पहले भी, अगर 5 लाख का बेचते हो तो $10,000 आप एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, जबकि आप $3,000 हर साल अपनी सेव कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि $3,000 अगर 10 साल की वैल्यू लगाएं तो 30,000 आपने सेव कर लिया और $10,000 आप गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दे रहे हो। हाँ, इट डिपेंड्स कि भाई आपकी उस वाले 10 साल बाद या 5 साल बाद कितनी अमाउंट में आप इसको सेल करते हो, आपको कितना उसमें बेनिफिट होता है, वो सब चीज़ें आपको खुद कंसिडर करनी पड़ेंगी कि आप ये इंसेंटिव प्रोग्राम लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते। पर दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम जिसके पास डाउन पेमेंट खासकर दिस इज़ वाई आई एम एक्साइटेड, बिकॉज जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं जो अपनी लाइफ कनाडा में स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आए हैं और स्टडीज़ पूरी करके वर्क परमिट लिया है और अपने घर लेने की सोच रहे हैं, तो ये प्रोग्राम उनको हेल्प कर सकता है डाउन पेमेंट में। सो इसके लिए अगर आपने और जानकारी लेने हो, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। उसमें एक आपको अभी बता देता हूँ, ये है कि भाई आपकी जो इनकम है मल्टीप्लाइड बाय 4 आप उतना ही घर ले सकते हो। दिस इज़ थोड़ा टिपिकल है। अगर अपने हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर लेते हो और आपकी इनकम सपोज $50,000 बनती है साल की, तो आप $50,000 इंटू 4 200,000 का ही घर ले सकते हो। कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं, अगर उनके बारे में आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप एलिजिबल करते हैं कि नहीं, तो मुझे कॉल कीजिए 5196140252। हरमिंदर, रियल्टर विद कोल्डवेल बैंकर, साउथ वेस्ट रियलिटी। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।